चलिए आज बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में मंगल क्या फल देगा। आइए, लग्न में अगर मंगल है यानी कि ये नीच का मंगल हो गया, हालांकि ये त्रिकोण होकर बैठा है, ये हालांकि आपको बहुत खराब फल नहीं देने वाला है। ये मंगल त्रिकोण होकर बैठा है तो जरूर आपको अच्छा भी फल देगा, लेकिन ये मंगल आपको उतना ज्यादा उत्तेजना आपके अंदर पैदा नहीं कर पाएगा। ये मंगल आपको कल्पना से ज्यादा बना देगा। यानी समझिए कि आप उतना मतलब कि स्त्री ग्रह में बैठा है, पुरुष राशि है, तो उतना ज्यादा ये नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा धन का लुलुकता ज्यादा देगा, थोड़ा आपको अपने बाल बच्चे के प्रति प्रेम ज्यादा जगाएगा, और आपके अंदर जो है समझिए कि वो एक शांति प्रिय टाइप का एक व्यवहार भी लाएगा। हालांकि ये मांगलिक है, थोड़ा सा पत्नी से विवाद भी करवाएगा। लग्न में जब भी मांगलिक रहता है सप्तम भाव में, तो पत्नी से ही विवाद रहता है ज्यादा। दूसरी चीज क्या है, दसम में से पिता से प्रेम भी करवाएगा ये मंगल। यानी कि समझिए पिता से संबंधित व्यापार भी आपका हो सकता है, या अगर पिता इंजीनियर है, वकील है या सीए है, तो आप भी वकील सीए वगैरह बन सकते हैं। मतलब कि उस टाइप का ही बिजनेस में आप रह सकते हैं, उस टाइप का ही जो है आप स्टडी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखिए, अगर इस मंगल के साथ चंद्रमा हो तो अच्छा लक्ष्मी का योग बनेगा, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का सौकरी हो, चंद्रमा का सौकरी होना लग्नेश होकर पंचमेश मंगल होना, यानी कि आपको अच्छा योगदान देगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दसम में इसका भी योगदान होना, यानी आपको एक अच्छा मतलब कि समझिए नौकरी जॉब या जो भी है एक अच्छा मतलब ये करवाएगा आपको। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि कभी कभी नीच ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नीच ग्रह हमेशा बुरा ही फल देते हैं। इसलिए यहाँ हम योगकारी मंगल है, इसको हम बुरा भी नहीं मान सकते। एक त्रिकोण एक दशम में होकर बैठना। दूसरी चीज क्या है, अगर मंगल के साथ या मान लीजिए कि गुरु रहा तो भी जो है गुरु मंगला योग, यानी कि समझिए आप एक बहुत अच्छा समझदार एक सेनापति के तौर पे काम कर सकते हैं, किसी के लिए एक ढाल बनकर किसी के लिए अच्छा मतलब ये कर सकते हैं। बहुत आपका सजेशन हर जगह चलेगा, किसी कंपनी में हो, अधिकारी हो, जो भी है, आप बहुत अच्छा सजेशन दे सकते हैं। मंत्रणा आपका बेजोड़ का ये करेगा। एक समझदार सेनापति की तरह आप लगे रहिएगा। अगर कंपनी में है तो मालिक के लिए भी एक ढाल बनकर आप खड़े रहिएगा। लेकिन ये है कि दोनों त्रिकोण साथ में होना, और बाद में जो है आप अपना भी व्यापार या अपना भी कुछ कर सकते हैं, और बहुत आगे भी ले जाएगा। आपको संस्कारी भी बनाएगा, बहुत अच्छा आपको व्यक्ता भी बनाएगा, और आप में एक गजब की क्वालिटी देगी। आप अच्छा अध्यात्म की ओर भी जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये मंगल द्वितीय भाव में हो, अगर ये मंगल द्वितीय भाव में है तो ये देखिए ये पंचमेश होके द्वितीय भाव यानी संचय भाव आपका धन संचय करवाएगा। ये समझिए आपके संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। दूसरी बात है चतुर्थ दशम का योग है, यानी कि ये मंगल आपके लिए अच्छा भी योगदान देगा। और थोड़ी सी क्या है आपकी कटुवाणी हो सकती है, अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि कारक राशि है, तो थोड़ा सा कटुवाणी आपकी हो सकती है। आप बोलिएगा गलत नहीं, स्पष्ट बोलिएगा, थोड़ा दूसरे को आपका व्यवहार खराब लगेगा, आप डिप्लोमेटिक नहीं बन पाइएगा। जो बोलिएगा, जो सुनना चाहिएगा वो बिल्कुल खरा खरा होना चाहिए, ये आपकी प्रवृत्ति रहेगी। दसम में होकर मंगल होना, यानी कि ये समझिए अर्थ त्रिकोण में आप काफी अर्थ के पीछे यानी कि पैसा के पीछे, यानी कि ये समझिए कि एक लोलुपता भी ये मंगल पैदा करेगा। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आपका व्यवहार रुष्ट जैसा हो, यानी कि मतलब एक बस पैसा कमाना यही करना इस टाइप का हो, और रूखा जैसा व्यवहार ये पैदा कर सकता है आपके अंदर। अगर मान लीजिए कि ये मंगल के साथ अगर चंद्रमा हो तो आपको धन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा,
ये आपको महाधनी बनाएगा, लक्ष्मी हो योग हो के लग्नेश होकर काफी ज्यादा धन देगा। आप लग्नेश दशमेश का होकर एक तो आपको पिता से भी धन मिलेगा, अपना भी आप काफी ज्यादा अर्जित कीजिएगा और काफी आपका नाम भी होगा। दूसरी चीज क्या है कि इस मंगल के साथ अगर मान लीजिए कि शनि बैठा हो, अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ शनि बैठा हो, तो यानी ये समझिए आप काफी स्वार्थी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आप स्वार्थ पे ही, जिससे स्वार्थ पूर्ति होगा उसी के पास आपका ज्यादा मतलब ये होगा, चाहे वो कोई हो। व्यवहार से भी आप काफी रूखा होइएगा, काफी जो है समझिए कि काफी जो है ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप काफी क्रूर भी हो सकते हैं। आपको मतलब एक समझिए आपका स्वार्थ के कारण दया माया भी नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हालांकि आपको वसीयत वगैरह के भी लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में यह शनि मंगल रस कुछ नहीं रहने देगा। अगर आपकी विवाह हो भी गया तो वो भी दिक्कत है, यानी कि वो भी जो है आपका खड़मंगल ही होता रहेगा। हो सकता है कि वो अलग थलग भी ना रहना पड़े। ऐसे भी क्या है कि दशम में सप्तमी से शनि का होकर आप हर किसी से बस एक फायदे की बात सोचने लगिएगा। अगर मान लीजिए कि ये शनि तृतीय भाव होकर है, अगर ये शनि तृतीय भाव होकर है तो यानी कि ये ये मंगल अगर तृतीय भाव होकर है तो ये तृतीय भाव में मंगल आपके लिए हालांकि आपको उत्तेजना तो देगा कुछ करने के लिए, ये उत्तेजित करेगा आपको कुछ करने के लिए। ये हमेशा जो है आपको अच्छा मतलब कि ये समझिए कि एक तरह से कि माने आप हमेशा एक नए प्लानिंग से के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आप अपने बदौलत कमाने की भी कोशिश कीजिएगा, दशम में से अपने सामर्थ्य के बल पे खड़ा होना चाहिएगा। लेकिन थोड़ा क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो उसमें बहुत रोड़ा आने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा रोड़ा आएगा, बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी। आप खड़े हो जाइएगा, आप बहुत ज्यादा अच्छा भी पोजीशन में आ जाइएगा, लेकिन थोड़ा आपका रोड़ा साथ नहीं छोड़ेगा। ये वो परेशानी आपकी लगी रहेगी, परेशानी और उन्नति, परेशानी के साथ ही उन्नति देगा। अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ यहाँ शुक्र हो, इस मंगल के साथ शुक्र हो तो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा, भौतिक प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। आप अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति में हमेशा लगे रहिएगा। बस दो ही चीज आपको दिखाई देगा, एक महत्वाकांक्षा, एक पूर्ति। तीसरा चीज जो है आप देख ही नहीं सकते हैं, काफी ज्यादा आप महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप भौतिक सुख, सांसारिक सुख काफी ज्यादा चाहने की आपको भौतिक सुख की ओर चाहत ले जाएगा। अगर आप देखें तो इस मंगल के साथ अगर गुरु है तो काफी अच्छा है। ये गुरु हर नैया आपको पार करवा देगा। ये गुरु हर मतलब कि आपको समझिए कि को समझिए हर जो भी आपका संकट है, हर संकट को दूर करता चला जाएगा और आप सफल होते चले जाइएगा। हालांकि रोड़ा तो आएगा, लेकिन जो है सफलता भी उसके साथ साथ आती रहेगी आपका, और गुरु हर चीज को जो है आपका उन्नति की ओर बदलता चला जाएगा। अब चलिए कि अगर मान लीजिए कि ये मंगल चतुर्थ भाव होकर है, चतुर्थ भाव होकर है अगर ये मंगल, तो ये मंगल आपके घर में थोड़ा खड़मंगल करवाएगा। आपके जो है वो घर संबंधी समस्या बहुत ज्यादा देगा, परिवार संबंधी समस्या ज्यादा देगा। हालांकि आपकी उन्नति करवाएगा, दशम भाव पे दृष्टि है, सक्रिय दृष्टि है, तो उन्नति तो करवाएगा, लेकिन घर संबंधी समस्या भी आपका लगा हुआ रहेगा। हर समय जो है थोड़ा आप बेचैन भी रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए चतुर्थ भाव, मांगलिक कुंडली चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो यानी कि आपके बहु पत्नी को, सास ससुर, घर वाले से काफी परेशानी रहेगी, वो हमेशा आपको परेशान भी करते रहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए अष्टम दृष्टि, थोड़ा महत्वाकांक्षा भी आपकी प्रबल रहेगी।
और अचल संपत्ति जोड़ने की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहेगी। हमें इतना जमीन हो, गाड़ी हो, घर हो, द्वार हो, ऐसा थोड़ा सा प्रवृत्ति को जगाएगा। दूसरी चीज क्या है, इस मंगल के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र बैठा हो, स्वगृह होकर शुक्र बैठा हो दशमेश और लगनेश चतुर्थेश, यानी कि ये समझिए आप जो काम कीजिएगा उसमें उन्नति भी देगा, अचल संपत्ति का योग बनेगा, भौतिक सुख की प्रवृत्ति जगेगी और आपका जो है बहुत अच्छा मतलब उत्थान भी होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ एकादशेश होकर शुक्र का होना, यानी कि हर भौतिक सुख की प्रवृत्ति या सांसारिक सुख की प्रवृत्ति आपके अंदर जो भी है उस चीज की पूर्ति भी होगी। और काफी आप उत्तेजित आदमी होइएगा। आप हालांकि घर की समस्या को निपटने में भी आप माहिर हो सकते हैं। आप हर समस्या को माने बहुत बारीकी से आप निपटिएगा। दूसरी चीज, एक चीज क्या है कि यहाँ अगर मंगल के साथ मान लीजिए कि शनि हो जाए, उच्च का शनि है, ये आपको हर चीज तो देगा, बहुत सांसारिक सुख बहुत देगा। शशि योग में शनि है, यानी कि ये आपका भौतिक सुख बहुत देगा, बड़ा गाड़ी घोड़ा घर द्वार भी देगा, लेकिन ये है कि आपका डिवोर्स करा सकता है, आपको जो है वैवाहिक सुख का कमी कर सकता है, घर संबंधी समस्या हमेशा बढ़ा सकता है, थोड़ा आपको ये अकेलेपन एकांत प्रिय बना सकता है। यानी विच्छेदनवादी आपका मतलब कि आपकी जिंदगी में विच्छेदनवादी हर किसी से अलग अकेला थकेला जिंदगी थोड़ा सा अब बना देगा। सब कुछ रहते हुए भी आप अकेला थकेला रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये मंगल पंचम भाव में है, यानी पंचम भाव में अगर ये मंगल है तो स्वगृह मंगल हुआ, ये आपको टेक्निकल चीज की पढ़ाई करवाएगा। जैसे मान लीजिए टेक्निकल चीज में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, या जो है समझिए कि मेडिकल में भी जैसे सर्जन हुआ, चीरफाड़ वगैरह का हुआ, या कोई आप आविष्कार की ओर जा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको टेक्निकल ज्ञान देगा ये मंगल। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपको एक है कि संतान का भी योग अच्छा बनाएगा। हालांकि थोड़ा पत्नी को आपका दिक्कत हो सकता है, अगर लड़की है तो आपको थोड़ा गर्भ ठहरने में दिक्कत मंगल कर सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, संतान का योग बनाएगा। लेकिन अगर इस मंगल के साथ अगर मान लीजिए कि शनि है तो आप लव मैरिज जहां किए वहां बर्बादी आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी। अगर इस मंगल के साथ शनि है, सप्तमेश होकर पंचम में शनि है, मंगल के साथ है, तो आप जहां लव मैरिज किए, जहां आपकी मैरिज होगी, वहां आपकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाएगी। वहीं से समझिए कि आपकी बर्बादी शुरू हो गया, यानी कि वहीं से आप गर्त की ओर जाना शुरू हो जाइएगा, डिप्रेस्ड हो जाइएगा, और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपकी करियर खराब हो जाएगा। ये जान लीजिए। पहले तो अच्छा लगेगा, लेकिन घर बसने वाला नहीं रहेगा। लड़की है तो भी मायके में ही उसे पास करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इस मंगल के साथ गुरु हो, तो एक चीज ये गुरु है कि ये गुरु आपको अच्छा फल देगा। ये गुरु जो है अच्छा फल देगा, और त्रिकोण होके यहाँ बैठा हुआ है, त्रिकोणेश होकर, तो ऐसे में जो है पंचमेश होकर बैठना, यानी समझिए कि आपको उन्नति भी देगा, काफी ज्यादा उन्नति देगा। लेकिन एक चीज क्या है कि ये गुरु यहाँ से देखिए षष्ठेश होकर भी बैठा है, तो भाग्य तो आपका ऊंचा उठेगा, लेकिन भाग्य ऊंचा उठने में काफी हर चीज का सामना थोड़ा करवा देगा। लेकिन एक चीज है कि हर चीज में विजयी भी दिलवाएगा। आप हर चीज में विजयी प्राप्त करके आगे बढ़ जाइएगा। यानी कितना भी खड़मंगल आए, कोई कितना भी खड़मंगल करे, आपका जो है गुप्त शत्रु पैदा हो जाए, कुछ हो जाए, हाँ थोड़ा पेट खराब कर देगा, थोड़ा पेट आपका गड़बड़ रहेगा, आंत संबंधी बीमारी देगा गुरु। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये मंगल षष्ठ भाव में है, ये मंगल अगर षष्ठ भाव की ओर हो
तो ये मंगल जो है आपको हर चीज में समझिए कंपटीशन में भी जय दिलवाएगा, पुलिस वगैरह में या प्रशासन में भर्ती करवा सकता है, आपको जा सकता है। लेकिन एक चीज में दिक्कत करेगा, आपको संतान से ये दुख प्राप्त की ओर ले जाएगा। आपको हो सकता है संतान से वैचारिक मतभेद करवा दे, थोड़ा सा पत्नी से भी वैचारिक मतभेद यहाँ करवा देगा। द्वादश हो गया सप्तम भाव से, थोड़ा सा जो है करवाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करवाएगा। हाँ, एक चीज क्या है कि ये मंगल आपका संतान से आपको वैचारिक मतभेद करवाएगा, लेकिन संतान की उन्नति रहेगी, संतान की उन्नति करवाएगा और मतलब अच्छा योग बनाएगा, अच्छा मतलब कि ये करेगा। और उन्नति के साथ साथ ये समझिए कि आपको अच्छा ये करवाएगा। हालांकि इसमें यहाँ मंगल एक चीज है कि ये आपको बल बहुत देगा, हर चीज में एक बहुत अच्छा मतलब कि बल का ये करेगा, यानी समझिए हर चीज को आप दृढ़ता से पार कर सकते हैं, ये चीज रहेगी। हाँ, थोड़ा बाद में शारीरिक परेशानी आपको ये मंगल दे सकता है, शारीरिक रूप से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर इसके साथ गुरु रहा तो आपको डायबिटीज दे देगा, यहाँ अगर गुरु रहा तो भी डायबिटीज देगा, शुक्र रहा तो भी डायबिटीज देगा, यानी कि आप थोड़ा डायबिटीज से परेशान हो सकते हैं गुरु रहने के बाद। और पेट खराब भी हो सकता है, आपके आंत संबंधी समझिए कि गुर्दा संबंधी गुरु परेशानी देगा अगर गुरु रहा तो। अगर यहाँ मान लीजिए शुक्र रहा तो भी डायबिटीज देगा, तो भी आपको परेशानी देगा, तो भी आपको ये समझिए कि गुप्त बीमारी दे सकता है, यानी तो लेप्रोसी वगैरह दे सकता है, गुप्त बीमारी दे सकता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल उच्च का मंगल है, सप्तम भाव में उच्च का मंगल है, लेकिन मांगलिक कुंडली है, पत्नी लेके विवाद जरूर पैदा करेगा। हालांकि आप काफी ऊंचा उठिएगा, काफी उन्नति आपकी रहेगी। दशम में सोकर मंगल है, यानी कि काफी उन्नति जो है आपका ये करवाएगा, काफी आप ज्यादा आगे बढ़िएगा। दशम से दशम यानी कर्म भाव से दशम, आपका सहयोगी जबरदस्त मिलेगा, आपका पार्टनरशिप भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, लेकिन वो पार्टनरशिप भी बिजनेस के लिए होगी, परिवार के लिए नहीं होगा। परिवार के लिए जो है ये समझिए कि एक दूसरे से दबने का नाम नहीं लीजिएगा। हालांकि यहाँ पंचमी सोकर मंगल बैठा है, कभी प्रेम भी बहुत ज्यादा उमड़ेगा, कभी जो है लड़ाई भी जबरदस्त होगी, ये समझ लीजिए, दोनों चीज रहेगा। हाँ, इसके साथ अगर राहु रहा तो निश्चित डिवोर्स हो जाएगी। अगर इस मंगल के साथ राहु रहा तो निश्चित ये, अगर अकेला मंगल है तो ज्यादा खड़ा मंगल नहीं है, वो तो लड़ाई झगड़ा तक ही सीमित रहेगा। राहु रहा तो आपका जो वैवाहिक जीवन नहीं बसने देगा, चाहे आप लाख 2-4 शादी क्यों नहीं कर लीजिए, दूसरा भी शादी कीजिएगा उससे भी डिवोर्स होगा, तीसरा कीजिएगा उससे भी होगा। यहाँ शनि रहेगा तो भी वो डिवोर्स करवाएगा, यहाँ अगर शनि रहा तो भी आपका डिवोर्स करवाएगा। आपका जो है एक केस मुकदमा भी करवा सकता है, एक दूसरे पर गाली गलौज कीजिएगा, यानी कि व्यवहारिक भी काफी ज्यादा खड़मंगल करवा देगा। हालांकि शनि मंगल यहाँ पे आपको उन्नति बहुत देगा, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, आप सेक्रेटरिएट में जा सकते हैं, लेकिन आपका जो है वैवाहिक जीवन वो अकेला पल्ला के ही रहेगा। चाहे आप 1 शादी कीजिए, 2 शादी कीजिए, 5 शादी कीजिए या जो भी कीजिए, उससे कोई ये लेना देना नहीं है। इसी तरह अगर मंगल अष्टम भाव में रहे, यानी ये भी मांगलिक कुंडली है, सप्तम में भी अष्टम में भी, ये मंगल पंचम होके अष्टम में है। हालांकि आप में एक कुछ न कुछ एक गुप्त साधना रहेगी, आप गुप्त विद्या, गुप्त मैंने एक अच्छा जासूस हो सकते हैं। जैसे ये समझिए कि ये दसम भाव यानी कि सीबीआई, आईबी वगैरह में आप जा सकते हैं। आप में एक किसी चीज की खोज की गजब की प्रतिभा रहेगी, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एक अच्छा रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत जबरदस्त आप रिसर्चर होइएगा। यानी ये समझिए कि आप अच्छा जासूस हो सकते हैं और इस सब की क्षमता आप में बहुत रहेगी, या कुछ ना कुछ आप में एक गजब की क्वालिटी रहेगी।
जो सब में नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा पत्नी लेकर विवाद पैदा करेगा, थोड़ा सा उतना ज्यादा मतलब कि ये नहीं हो पाता है। खास करके यहाँ पे पत्नी का रिलेटिव जो होते हैं वो उनका रोल अच्छा नहीं रहता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मंगल के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल के साथ चंद्रमा है लग्नेश होके, तो ये समझिए कि आपको समझना बहुत मुश्किल है, आपको जल्दी कोई नहीं समझ सकता है। आप क्या सोचते हैं कीजिएगा, क्या दोनों में अंतर होती है, बहुत ज्यादा अंतर होती है। आप बहुत इंटेलिजेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, यानी वो देख के ही किसी को परखने की क्षमता बहुत तेज होती है उनमें, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर यहाँ सूर्य रहा तो ये समझिए कि आपको पैतृक संपत्ति भी बहुत ज्यादा मिलेगी, वसीयत का लाभ दिलवाएगा। द्वितीय एस होकर बैठना आपको एक गुप्त संपत्ति भी बहुत ज्यादा देगा। हो सकता है आप घूसखोरी से उसे जमा किए हों, घूसखोरी से जमा किए हों, गलत तरीके से जमा किए हों, गलत धंधे से जमा किए हों, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि एक चीज और भी है, सरकारी नौकरी भी देगा। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य रहेगा तो आपको सरकारी नौकरी भी देगा। हो सकता है घूसखोरी से ज्यादा पैसा कमा लिए हों और उसे जो है छिपाने में ही व्यस्त रहिएगा। और हो सकता है कि ये सूर्य आपको यहाँ पर समझिए जेल का भी रास्ता कभी कभी दिखा सकता है। चलिए, अगर मान लीजिए कि ये मंगल भाग्य भाव में होकर है, भाग्य भाव में होकर मंगल है, यानी कि 10 पंचमेश होकर ये मंगल का होना, पंचमेश होकर त्रिकोण का होना, ये आपको मंगल बहुत अच्छा मतलब कि करेगा। ये समझिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स की ओर जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर सूर्य के साथ रहा तो आप डॉक्टर बनिएगा, सर्जन बन सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मतलब कि जैसे समझिए कि एक ये देगा, पढ़ाई देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर एक चीज और भी है कि दसम में इसका, हालांकि द्वादशों के करना शुरू में जल्दी स्टार्टिंग में तुरंत सफलता नहीं देगा, बाद में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ अगर गुरु हो जाए तो आपको सफलता जल्दी मिलेगा, यानी कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता का चांस ज्यादा रहेगा। सौगरी गुरु होना और पंचमेश मंगल होना, ऊपर से क्या है कि यहाँ देखिए कि षष्ठेश होकर बैठना, यानी हर स्पर्धा में आपको विजय भी दिलवाएगा। मतलब कि हर समझिए थोड़ा सा सेवा भावना भी देगा आपके अंदर। अगर गुरु रहा तो आप सेवा भावना भी देगा और आप कर्म और धर्म दोनों की ओर वो बिलीव करवाना शुरू कर देगा। अगर इस मंगल के साथ मान लीजिए कि शुक्र है, ये इस मंगल के साथ शुक्र है, तो ये समझिए आपको अचल संपत्ति तो देगा लेकिन थोड़ा कष्ट से देगा। षष्ठाष्टक योग है, मतलब कि ये समझिए कि आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ये मेहनत करवाएगा, आपको जो है काफी ज्यादा जो है ये समझिए कि आपको काफी ज्यादा ये खटना पड़ेगा, उसके लिए संघर्षशील बनना पड़ेगा। हालांकि आप संघर्षशील बनिएगा भी, एकादश भाव है, शुक्र संघर्षशील भी बनाएगा, ऊपर से अचल संपत्ति का भी योग देगा। बाद में ये सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। शुरू में आप खोजिएगा, स्टार्टिंग पीरियड में खोजिएगा तो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि इस ये मंगल अगर दसम भाव में हो, सौगरी मंगल हो, दसम भाव में अगर ये मंगल है, सौगरी मंगल है, तो आपको जो है काफी उन्नति देगा। इंजीनियर, आप अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक अच्छा सेना नायक बन सकते हैं। अगर गुरु साथ में रहा तो और ज्यादा अच्छा सेना नायक बनिएगा। दूसरी बात, पंचमेश होकर यहाँ पर मंगल का होना, यानी कि आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड देगा। आप अच्छा मतलब कि एक उत्तेजनापूर्ण मतलब की रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस मंगल को, तो ये मंगल सौगरी होना यानी आपको जो है टेक्निकल नॉलेज भी देगा। आप एक अच्छा बिल्डर बन सकते हैं, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन का वर्क में जा सकते हैं, आप एक ऑटोमोबाइल्स के में जा सकते हैं,
सेना में जा सकते हैं। ये सब में काफी ज्यादा आपका योगदान करवाएगा। अगर इसके साथ गुरु रहा तो ये योगदान बढ़ जाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाएगा। आप तो गवर्नमेंट जॉब की ओर जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब दिलवाएगा, सेना में दिलवाए, पुलिस में दिलवाए, किसी में भी दिलवाए, लेकिन बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब देगा। एक अच्छा मतलब सेना नायक बनाएगा। आप में काफी एक नया क्रिएटिव माइंड आप में एक डेवलप करेगा। आप काफी जो है समझिए कोई भी चीज को उत्तेजनापूर्ण नए तरीके से करने की सोचिएगा। आप पुराने तरीके की ओर बिलीव नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ अगर शनि है, नीच का शनि, तो आपको ये मतलब सुस्त बना देगा। यानी कि जो आपकी क्रिएटिविटी रहेगी उसको वो जीरो करने का काम करेगा। इसका एक वजह रहेगा, आपका ये परिवार भी डैमेज करेगा, आपका सुस्त बना देगा। यानी कि आप जितना आपके अंदर क्वालिटी है उस क्वालिटी को ये उभरने नहीं देगा, ये जो है सुस्ती ला देगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप जो है मैंने गुप्त रह के समझिए कि आप हर क्वालिटी होकर भी आप गुप्त जैसा जो है ये कीजिएगा, और उतना यश या प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल अगर एकादश भाव में है, एकादश भाव में मंगल है, दशम में शुक्र है, यह आपकी योजना को सफल बनाएगा, आपकी महत्वाकांक्षा को सफल बनाएगा। आप काफी ज्यादा उत्तेजित होइएगा, काफी ज्यादा आप में पावर भी देगा, सहयोग भी आपको बहुत मिलेगा। दूसरी बात क्या, अष्टम भाव पे दृष्टि, यानी इंजीनियर बन सकते हैं आप, यानी कि कोई टेक्निकल चीजों में जा सकते हैं। हमेशा मंगल टेक्निकल चीज में चीर फाड़ फलना, जैसे कि कोई चीज मशीन खोलना, ये सब करना, कोई नया बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन, जमीन का काम, ये सब में आप जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी कन्या का और लड़की का हो तो उसे थोड़ा बाल बच्चे में दिक्कत पैदा कर सकता है। मंगल अग्निकारक है, जल्दी ठहरता नहीं है गर्भ में, 2-3 महीने बाद खराब हो जाना, ये सब हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इस मंगल के साथ चंद्रमा हो, उच्च का चंद्रमा, यानी आपको लक्ष्मी योग बना रहा है, आपका हर महत्वाकांक्षा की ये पूर्ति करेगा। लेकिन थोड़ा आप महत्वाकांक्षी ज्यादा हो जाएगा, मन से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रहिएगा। हालांकि आप दिखाई तो नहीं देगा, आदमी सोचेगा कि नहीं, लेकिन आपका हमेशा थोड़ा सा क्या है, एक लोभ वाली प्रवृत्ति ये जागृत करता रहेगा। इस मंगल के साथ मान लीजिए कि अगर गुरु हो तो भाग्यश होकर गुरु होना, यानी कि आपको अच्छा मतलब की प्रतिभा देगा, नई ऊर्जा के साथ आपको काम करने की क्षमता देगा। लेकिन ये थोड़ा सा डायबिटीज वगैरह भी का भी योग बनाएगा, आपका थोड़ा सा पेट संबंधी भी बीमारी देगा। इस कुंडली में, कर्क लगने की कुंडली में पेट संबंधी, गुर्दा संबंधी बीमारी यानी तो डायबिटीज का योग मंगल गुरु अगर सहयोग अगर साथ में रहे तो निश्चित बनाएगा। अगर मान लीजिए कि इस मंगल द्वादश भाव में हो, अगर ये मंगल द्वादश भाव में है तो ये मंगल पंचमेश हो के आप घर से बाहर पढ़ने के लिए जाइएगा। हो सकता है बाहर से बाहर पढ़ने के लिए, जॉब के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, घर से बाहर पढ़ने के लिए ही नहीं, आप जॉब भी आपके घर से बाहर ही रहेगी, यानी कि कर्म भूमि भी आपका घर से बाहर हो सकता है, विदेश हो सकता है, विदेश जाके वास कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, या घर से काफी दूर पढ़ाई कर सकते हैं, घर से काफी दूर आपका रहने का योग बन रहा है। और वहीं पे बसने का भी योग हो सकता है, कि बसने का योग नहीं है लेकिन वापस आएगा 10-20 साल 50 साल कमाने के बाद जैसे व्यक्ति आ जाता है बहुत बार। अगर इसके साथ बुध हो तो निश्चित आप जो है विदेश तो जाइएगा ही कमाने के लिए, निश्चित, या तो फिर कोई टाल ही नहीं सकता है। हालांकि वहां बुध रहेगा तो प्रसिद्धि भी आपको वहां मिलेगी, आपको बहुत नाम भी मिलेगा, इज्जत शोहरत भी मिलेगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ सूर्य हो तो आपको परिवार से भी दूर करवाएगा, यानी आप फिर जाइएगा तो हो सकता है वापस आए ना आए, बहुत सारा उसमें दुविधा होने लगेगी, यानी कि दिक्कत होने लगेगी। धन्यवाद।